जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरु पा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करे वो हमारे लिए कम है मेरे गुरु पा। मैं आपका शुक्राना करती इस गुरु पा। आज मैं अपना सत्संग अपलोड करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने बहुत से सत्संग भेजे गुरु पा। संगत जी आपका शुक्राना। पहले डाले बहुत सारे मैंने सत्संग, लेकिन वो कोई भी अपलोड नहीं हुआ अब तक भी। चलो वो उसमें गुरु जी की मर्जी है, वो तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब गुरु जी चाहेंगे तब अपलोड होगा हमारा सत्संग। जय गुरु जी। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। जय ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्याय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत दिन से संगत जी मैसेज आ रहा था कि तू अपना शुक्राना सत्संग भेज, शुक्राना सत्संग भेज। मैं शुक्राना सत्संग बस किसी कारण पता नहीं थोड़ी लेट हो गई डाल। मैंने कहा पहले भी मैंने डाले, वो तो अपलोड नहीं हुए, ये भी डालूंगी, पता नहीं अपलोड होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा लेट हो गई डालने में। संगत जी, गुरु जी का मेरे को काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे घर एक मांगने वाला आएगा तो उसको पहचान लियो। मैं ही आऊँगा वो, तो उसको उसको चाय पिलाना। वैसे ही मैं 2-3 दिन इंतज़ार करती रही तो कोई आया नहीं। लेकिन संगत जी, जैसे मैं सोई तो रात में मुझे सपना, जिससे सपना मेरा चल रहा है, सपने में एक नीचे से, मेरे घर के नीचे से एक बाबा जा रहे हैं। और ना वो उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं और वो बोल रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जा रहे हैं। मैंने उनको बहुत आवाज़ दी लेकिन वो नहीं रुके। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं रुके, क्योंकि मैं जो भी जाता मैं उसको सब, कभी कोई भी जाता मैं सबको मेरी आदत है, मैं किसी को खाने नहीं जाने देती अपने घर से। लेकिन वो रुके ही नहीं। मैं फटाफट नीचे उतर के गई संगत जी, उनके पीछे पीछे भागती रही, जहाँ वो एक घर में रुक गए, घुस गए, चले गए। तो जैसे ही मैं उनके घर में जा गई तो मैं उस घर में गई, वहाँ जाके देखा तो मैंने इतनी रोशनी, इतना सारा कुछ वाइट वाइट सारा चारों तरफ। वहाँ पर मैंने देखा तो वो बाबा जी वहाँ पे बैठ गए। मेरे मुँह से एकदम से निकला, गुरुजी मैंने आपको पहचान लिया है। मैं वो ओम नमः शिवाय, उन्होंने बोला। मैं जाके रोने लगी, मेरे को मुझे माफ़ करो, मैंने आपको पहले पहचाना नहीं। मैंने पर गुरुजी अभी आपको पहचान लिया। मैं एकदम से उनकी गोद में सर रख के रोने, मुझे ऐसा एहसास हुआ संगत जी, जैसे वो, जैसे ही मैंने उनकी गोद में सर रखा तो कि जैसे वो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगा जैसे मैंने फूल पे सर रख दिया है। ऐसा लगा जैसे मतलब कोई एक फ्लावर हो,
मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ उसका। फिर मैंने गुरुजी के मैंने हाथ टच किए। मैंने हाथों को टच किया तो हाथ भी ऐसे लगे जैसे बिल्कुल वाइट एकदम, उनके दोनों हाथ एकदम गुरुजी के। और मैंने टच किया, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल फ्लावर जैसे बिल्कुल हाथों को। फिर मैंने उनके पैरों को टच किया, मैं उनकी गोद में लेट गई तो गुरुजी मेरे सर को सहलाने लगे। उसके बाद गुरुजी ने मेरे पेट पर हाथ फेरा, क्योंकि गुरु संगत जी मुझे काफ़ी दिन से मेरे को पेट का दर्द हो रहा था। लेकिन हो सकता है मेरे कोई बीमारी थी या कोई प्रॉब्लम थी मेरे पेट में। पर संगत जी रूपा हो सकता है मेरी वो बीमारी ख़त्म करने आए हो। वो मेरे पेट पर भी उन्होंने काफ़ी देर हाथ फेरा, मेरे सर पर भी हाथ फेरते रहे। कोई प्रॉब्लम थी जो मेरी बीमारी को वो ख़त्म करने आए। गुरुपा मैं आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का हर क्षण का मैं शुक्राना करती हूँ। वो काफ़ी देर गुरुपा मेरे साथ रहे। उसके बाद मेरी आँख संगत जी आँख खुल गई। लेकिन गुरुपा मेरे को एहसास हुआ, मैं कहा मैं तो आज गुरुपा से मेरे बहुत दिन से गुरुजी बोल रहे थे कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, सपने में दर्शन। गुरुजी ने मुझे इस तरह से सपने में दर्शन दिए। मुझे अब मेरी कोई भी बहुत बड़ी कोई बीमारी होगी वो बीमारी ख़त्म करी उन्होंने गुरुपा ने। मैं आज ठीक हूँ। गुरुपा ने मेरे नेगेटिविटी भी काफ़ी ख़त्म करी मेरे अंदर से, मेरे घर से। गुरुपा मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं, मेरे बच्चों के साथ रहते हैं, मेरे पति के साथ हस्बैंड के साथ हमेशा रहते हैं। हम कहीं भी जाते हैं उनकी 777 की ब्लेसिंग हमारे साथ रहती है। गुरुजी वाली हमारे को गाड़ियाँ दिखती हैं। उसके बाद हमारे बटरफ्लाई के रूप में भी हमें हमेशा दर्शन देते रहे। ओम ओम के रूप में भी दर्शन को हमेशा गुरुपा मेरे साथ साथ रहते। मेरे गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती गुरुजी। अजय जिस तरह से आपने मुझे मेरी बीमारी को ख़त्म किया, वैसे जितनी भी संगत है उनको भी कोई प्रॉब्लम है उनके भी सपने में दर्शन है। गुरुपा उनको भी ठीक करो, सारी संगत बिल्कुल ठीक ठाक रहे, किसी को कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारी संगत ठीक हो जाए आपके पास आने से। मेरे गुरुपा मैं आपका शुक्राना करती, शुक्राना शुक्राना। मेरे से कोई संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं आपसे माफ़ी मांगती मेरे गुरुपा। संगत जी मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, कोई कोई मेरे से बोलने में कोई भूल चूक है। मैं आपका शुक्राना करती हूँ और इस सत्संग को इसी अभी विराम देती हूँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब जब वो सत्संग होगा तो मैं आपको फिर दोबारा अपना सत्संग अपलोड करूँगी और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इस सत्संग को मैं विराम देती। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का शुक्राना। मैं संगत जी बहुत दिन से गुरुपा बोल रहे हैं मुझे अपना शुक्राना सत्संग डाल, अपना शुक्राना संग डाल। मैं नहीं कर पा रही थी, किसी वजह से पता नहीं झिझकती क्या था, मैं नहीं कर पा रही थी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। संगत जी मेरा शुक्राना, दो शुक्राना सत्संग है छोटे छोटे से, इस तरह से है कि मैंने संध्या वेला की प्रार्थना करी गुरु जी से, पूजा पाठ किया उनका। मैंने कहा चलो जल प्रसाद ना घर में छिड़क देती हूँ। मैंने जल प्रसाद सारे घर में छिड़कने लगी पूरी तरीके से। हाँ थोड़ी हर जगह पूरे घर में छिड़के। जैसे ही मैं मेन डोर पे गई संगत जी, जो मेरे पास लोटा था जल का भरा हुआ जल प्रसाद का, वो अपने आप ही मेन गेट पे जहाँ पे पायदान रखा था वो मेरे हाथ से अपने आप ही जैसे किसी ने गिरा दिया, वो पूरा नीचे गिर गया एकदम। पूरा पानी वहाँ पर जल प्रसाद है, वहाँ पर लगता है कुछ कोई निगेटिविटी थी मेरे घर में, क्या था गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, वो गुरुजी ने जल प्रसाद गिरा के वो मेरा कष्ट काटा गुरुपा ने इतना बड़ा। उस वो अगले दिन मैं जब रसोई में संगत जी काम कर रही थी, गुरुपा मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप मैं काम कर रही थी गैस पर, तो जैसे ही मैंने छौंक लगाने लगी एकदम आग लग गई उसमें कढ़ाई में, और इतनी ज़्यादा ऊपर तक वो आग जाने लगी। उससे भी मेरा बहुत बचाव हुआ। हो सकता है गुरुजी ने वही मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा, बहुत बड़ा कष्ट काटा। मैं गुरुजी आपका
शुक्राना, अनंतम अनंतम हर पल का शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे जो हस्बैंड है वो गुरु पा को नहीं मानते पूरी तरह, लेकिन थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मानते। मैंने गुरुपा को बोला, मैं कहा गुरुपा इनको एहसास दिलाओ कि आप हो। तो गुरुपा ने, जो वो सोए हुए थे, अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने खुद ही बताया कि गुरुपा मेरे सपने में आए। गुरुपा जैसे कि बोले कि मैं खिड़की से झांक रहा हूँ, गुरुपा ने वाइट कपड़ों में बैठे एक चेयर पे, और पास में एक हुक्का भी रखा उनके पास, और बहुत सारे पब्लिक बैठी हुई, लेडीज भी बैठी हुई है वहाँ, वो भी सब वाइट कपड़ों में है। कहते हैं मैं खिड़की से झांक के उनको देख रहा हूँ। गुरुपा ने मुझे देखा तो किसी कोई लेडीज से कोई बात करी, जैसे मेरे हस्बैंड का भी उन्होंने कोई कष्ट काटा। गुरुपा ने, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, आपने अपनी हजूरी का, अपनी प्रेजेंस को बताया कि मैं हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि तू मुझे नहीं मानता, कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, सचमुच में हूँ। गुरुपा ने उनको भी इस तरह से सपने में आके दर्शन दिए। उनका भी पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, क्या कष्ट काटा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने सपने में दर्शन दिए। फिर मुझे संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। गुरु संगत जी, इतनी ठंड, इतनी धुंध पड़ रही, तब भी गुरुपा ने मुझे तितली रूप में, वाइट और ब्लू कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए। गुरुपा मेरे सामने से निकल के गई, मेरे को जैसे मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट, मेरी निगेटिविटी को लेके गई, जो मेरी बीमारी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म करी। मैं गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मुझसे कोई संगत सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, आप भी माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपन गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। काफ़ी दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज तो कड़क आदेश दिया गुरु पाने के, बोले कि अपना शुक्राना सत्संग कर। मैं आज शुक्राना सत्संग अपना करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी मुझसे गुरुपा बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुपा मेरा साथ देना। गुरुपा, संगत जी, गुरुपा का मेरे को होली से पहले मैसेज आ रहा था कि बेटी अपना ध्यान रखना, तेरे साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला है या तेरे को कुछ प्रॉब्लम आने वाली। मैंने वो ध्यान उतना दिया नहीं, लेकिन मैं छोटी होली वाले दिन मैं अपनी सीढ़ियों में 2 बार सीढ़ियों में गई पहले। फिर मैं धोने के लिए कि मैं सीढ़ियाँ धो देती हूँ, आज चलो त्योहार है, लेकिन मैं 2 बार वापस आ गई। फिर तीसरी बार फिर गई, मैंने एक ही सीढ़ी धोई। संगत जी, मेरा पैर इतनी ज़ोर से स्लिप हुआ, मैं काफ़ी सीढ़ियों से नीचे आई लुढ़कती हुई, लेकिन गुरु पा ने जैसे मुझे गोद में लेके बैठा दिया। संगत जी, मेरे इतनी काफ़ी चोट आई, मेरे को उठा के मेरी बेटी लेके आई। मैं बुरी तरह से गिरी सीढ़ियों में, दोनों पैर ऊपर नीचे हो गए। अंदर आके घर में सबसे पहले मेरी बेटी ने मुझे, सबसे पहले मेरे पैर पे, मुझे ऐसा लगा मेरा फ्रैक्चर हो गया, मेरी हड्डी टूट गई पैर की। गुरुपा का तिलक प्रसाद, चंदन तिलक प्रसाद मेरे पूरे पैर पर लगा दिया, जिस पैर पर मेरे चोट ज़्यादा आई थी। मेरे हाथ पे भी लगाया, जहाँ जहाँ मेरे को चोट लगी वहाँ वहाँ। मैं सारा दिन रोती रही दर्द से, लेकिन गुरुपा ने मेरे को काफ़ी आराम दिया। बीच में मुझे आराम भी दिया, मैं सो भी गई। शाम को जब हम हॉस्पिटल मुझे लेके गए तो वहाँ पे जब मेरा एक्सरे वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि कोई भी हड्डी नहीं टूटी है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही जब तक मेरा एक्सरे वगैरह हुआ, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, ना मेरे कोई फ्रैक्चर हो। गुरु जी मुझे बचाना, मेरे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर ने बताया कोई भी हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई है, अब सिर्फ मांस फटा है, हाथ का भी, पैर का भी। पैर पे जो भी पैर में प्रॉब्लम हुई है, सब पैर का भी मांस फट गया है, और थोड़ा सा हड्डी मतलब गट्टा उतर गया है, वो खिसक गया है थोड़ा सा अपनी जगह से। वहाँ पर मैंने दिखाया,
उसके बाद संगत जी मुझे मेडिसिन वगैरह दी, फिर लेकर आए। मैंने अब जलंधर अपना इलाज किया। सच में संगत जी गुरुपा ने मुझे इस तरह बचाया है, अब जैसे गोद में लेकर बिठा दिया। उनका चंदन तिलक मैंने पैर पर लगाया। जब मैंने उनसे अरदास करी तो देखो संगत जी, मेरे को कोई भी फ्रैक्चर नहीं आया। मेरे पैर, सारा पैर सही सलामत था। हाथ में जहाँ जहाँ भी मुझे चोट लगी वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मांस ही फटा था, बाकी सारा मुझे इंजरी होने से बचा लिया। नहीं तो मेरा संगत जी सिर भी लगता, मेरे हाथों में भी लग सकती थी, कमर पे भी लग सकती थी। इतनी बुरी तरह से मैं सीढ़ियों से लुढ़की हूँ, इतनी बुरी तरह मैं गिरी हूँ। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे, मैं गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो ही हमें बचाते हैं हमारे गुरुपा। सच में संगत जी मुझे गुरुपा ने बहुत बहुत बचाया। मैं अभी आज मुझे होली के बाद आज 20-25 दिन हो गए, लेकिन अभी मेरे को काफ़ी आराम है। मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया। मैं घर में, मुझे ऐसा दिक्कत नहीं हुई संगत जी कि मैं चल नहीं पाई, लेकिन मैं अपने घर में टॉयलेट तक अपने आप चली जाती थी। मुझे गुरुपा ने इतनी शक्ति दी कि जबकि मेरे इतनी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के बावजूद भी अपने आप ही मैं टॉयलेट चली गई, अपने आप ही वापस आ जाती थी। खब उसके थोड़े दिन बाद मैंने अपने भी खाना भी बनाना शुरू किया। तो इतनी मुझे मुझे शक्ति दी कि मैं खाना भी बनाने लग गई घर में, को चेयर पे बैठ के। सचमुच संगत जी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा के अलावा हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हमें हर बुरी बला से, हर बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से हमें बचा के रखते हैं। सचमुच गुरुपा के अलावा कोई भी नहीं जो हमें इन सब चीज़ों से, इन एक्सीडेंटों से या करते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं थैंक यू करती हूँ। मैं अभी संगत जी उसके बाद मैं जलंधर भी गई फिर डॉक्टर को दिखाने। सचमुच संगत जी सारे रास्ते गुरुपा मेरे साथ रहे, तितली के रूप में दर्शन दिए। 777, 888, 447, 411, इतने मुझे ब्लेसिंग सारे रास्ते दी। गुरु जी की ब्लेसिंग भी मेरे आगे पीछे, मेरे गाड़ी पे लिखा था, वो गुरु पापा की ब्लेसिंग भी मेरे साथ साथ चलती रही। जहाँ मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँची वहाँ भी मुझे बटरफ्लाई मेरे साथ साथ रही। मुझे मुझे मेरे मेरे अंग संग ही रही। सच में मैं शुक्राना करती, गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहे, अब तक भी मेरे साथ है। रोज़ मुझे दर्शन दे, मुझे कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी है सब तेरा बेटी ठीक हो जाएगा। इस नवरात्रों में मैं तुझे खुशी दूंगा हमेशा। गुरुपा ने मुझे संभाला, आगे भी मेरे गुरुपा मुझे संभालेंगे, मेरा सब कुछ ठीक कर दे। मैं शुक्राना करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। और मैं यहीं पर इस सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। शुक्राना सत्संग, एक शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप हमारे साथ हो तो आप हमारे साथ कुछ भी कोई करे, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। जब आप हमारे साथ हो तो आपने ही देखना है गुरु जी, आप हमारा कभी बुरा नहीं होने दोगे। हम आपके बच्चे हैं आप कभी पिता अपने बच्चों का बुरा होने देगा? कभी नहीं होने देगा। जो करता है उसको करने दो। हमने अपना जीवन आपके हाथ में दे दिया है, आपको संभाल दिया है। अपने पूरे परिवार को मैंने आपको सौंप दिया है और अपना जीवन भी आपको सौंप दिया है गुरु जी। गुरु जी हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप हमारा बाल बांक कभी नहीं होने दोगे। गुरु जी कोई बात नहीं, जो करता है उसको करने दो। क्या हुआ, कोई भी किसी का बुरा करके कभी किसी का भला नहीं होता गुरु जी। कोई बात नहीं, हमें आप पर विश्वास है कि आप हमारे साथ हो तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता गुरु जी। बस आप अपने चरणों में लगाए रखो और मुझे अपने चरणों में रखो गुरु जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत सब कुछ मेरा आप हो, बंगला गाड़ी सब कुछ आप हो, लेकिन आप अपने परिवार की पूर्ति के लिए गुरु जी आपको करना पड़ेगा। गुरु जी बस मुझे इस कीचड़ से निकाल दो, इनका परिवार इनमें बना दो तो मैं आपके चरणों में लग जाऊंगी। मैंने क्या करना है, मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है गुरु जी। बस मैं, जैसे आप हमारे को अपनी संगत को सुखी देखना चाहते हो ना, बस इनको भी सुखी कर दो। ये तुम्हारी संगत है गुरु जी, तुम्हारे बच्चे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है गुरु जी। बस मुझे तो एक पतला कर दो और आपके दरबार में नाचती हूँ, मुझे नाचने का शौक है गुरु जी। खूब भंगड़ा डालती हूँ। अगर आप पंजाब डोगरी की हो तो मैं भी मोगी शहर की हूँ गुरु जी, आप मत समझो। मैं भी पंजाब पर हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पंजाबी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं गुरु जी, इसलिए मेरा साथ मत छोड़ना गुरु जी। बस मेरे को एक ही चीज चाहिए कि आप मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग सहाय रहना गुरु जी। बस मुझे इतनी हिम्मत हो कि मैं पाठ पूजा कर सकूं उठ के। ये आप ही तो करा रहे हो, मेरी क्या औकात है गुरु जी। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे पता है
उसको आपने उठा के आपको मेरे दुख को समझा कि ये नहीं कर सकते कुछ, कोई बात नहीं। मेरी भावना को देखना गुरु जी, बस यही देखना कि मेरा भाव कैसा है गुरु जी, बस अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी। रुस ना जावी तो सतगुरु मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे, तू रुस आती मैं किस दर जावा, हाल दिलां दा मैं किस नू सुनावा, कौन सुनेगा दुखड़े मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे। गुरु जी आप ही मेरी सारी दिल की जानते हो, मैं किसको सुनाऊँ, आपके बगैर मेरा कोई नहीं है गुरु जी, बस अपने चरणों में रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा मैसेज में कि सत्संग शेयर कर। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सत्संग शेयर करने को। आज मैं अपने पति अंकल का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पति अंकल को बहुत 2-3 महीनों से पैरों में दर्द थी और कई डॉक्टरों के पास गए थे, बहुत सारी दवाई खाई तो कुछ भी आराम नहीं आया और दवाई से भी कुछ आराम नहीं आया। ज़्यादती दिन ब दिन ज़्यादती हो रही थी। मैंने पहले एक मैसेज में सुना था, गुरुजी ने कहा था कि इसकी नस पैर की नस ब्लॉक है और मैंने ऐसे ही कहा कि पता नहीं मैसेज में ऐसे ही होगा। और फिर डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराओ और अल्ट्रासाउंड कराई तो उसमें नस ब्लॉक निकली। और फिर डॉक्टर ने कहा कि आप जम्मू में जाओ और उधर MRI कराओ। हम जम्मू में गए, उधर जम्मू के डॉक्टर के पास गए। हमने बोला कि इधर के डॉक्टर जो बोलेगा हम वही करेंगे। और हम गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि हाँ ये नस ब्लॉक है। उन्होंने कुछ भी टेस्ट वेस्ट वगैरह कुछ नहीं कराया, MRI भी नहीं कराई। उन्होंने कहा कि 1 महीने की दवाई ले जाओ और दवा खाकर इसके टांगों में खून जो रगों में गाढ़ा हो गया है वो पतला हो जाएगा। फिर कराएंगे MRI। और जो टेस्ट हमने पहले किए थे गुरुजी की कृपा से उन्होंने वही देखे और उधर कोई भी टेस्ट नहीं कराया। और फिर दवाई देकर हम 1-2 दिन वहीं रुके और हमने दवाई उन्होंने दवाई खानी शुरू कर दी तो धीरे धीरे आराम होने लगा। और हम जब घर को आए थे तो रास्ते में गाड़ी के साथ साथ गाड़ी में से मैंने 2-3 तितली को देखा। एक पीले रंग की थी, एक सफ़ेद रंग की थी, एक दूसरे रंग की थी। एक तितली पीले रंग की हमारी गाड़ी के साथ साथ 20 कोई 1 घंटा आधा घंटा वो तितली हमारे साथ साथ चली। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम जहाँ भी गए तो गुरुजी का कहीं दर्शन होते थे, कभी कबूतर रूप में, कभी तितली रूप में। और फिर हम घर को आए। घर में आकर आज थोड़ा आराम है और आज उतना दर्द नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अब 1 महीने के बाद फिर से जाना है, गुरुजी की मर्जी होगी तो सब कुछ ठीक होगा। और जब हम जम्मू के लिए चले थे तो मेरे पास एक मैसेज आया था। मैंने देखा, मैंने सुना तो नहीं था लेकिन देखा पड़ा था। उसमें था कि मैं तेरे अंकल को ऑपरेशन की नौबत नहीं आने दूंगा। इधर इधर तो कहा था कि ऑपरेशन होगा और जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा नहीं ऑपरेशन नहीं होगा, दवाई से ही ठीक होंगे।
ये सब गुरुजी की महिमा है। गुरुजी ने मेरे अंकल को हिम्मत दी है। वो बहुत ही ड्रिंक करते थे और बीड़ी बीड़ी भी पीते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इनको बीड़ी बिल्कुल नहीं पीना और ड्रिंक भी नहीं करना। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इनको हिम्मत दी है और ये एक मिनट भी ये बीड़ी के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते थे। लेकिन आज धीरे धीरे वो दूर हो रहे हैं और उन्होंने कुछ बीड़ी पीना भी दूर कर दिया है, ड्रिंक भी पीनी दूर की है और गुरुजी की इच्छा होगी तो वो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देंगे। ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से होगा, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। आगे भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी, जैसे जैसे गुरुजी कहेंगे वैसे वैसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें। गुरु जी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें। सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें। गुरु जी सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।